तमाम नारी अधिकारियों के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए, जनतंत्र के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए, महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए 13 बार की गिरफ्तारी, 154 करोड़ की सजा, 31 साल की जेल और नरगिस मोहम्मदी जिस त्रासदी के साथ आज भी वो गुजर रही हैं, जेलों में बंद हैं और उन्हें हम कर क्या सकते थे? उन्हें हमने एक सम्मान दिया है, एक सम्मान की ये दृष्टि से पूरी दुनिया उन्हें देखे और उन्हें देखने का मतलब उनके विचारों को देखे, उनके आंदोलन को देखे। अब हम चाहेंगे ये निशा सिद्धू जी हमारे साथ हैं। निशा सिद्धू जी अपनी अपनी बात को, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप इस समय एक एक महिला सम्मेलन में आप बैठी हुई हैं, आप उसकी स्थितियों को भी और आज ये अपने नरगिस मोहम्मदी जी को पूरी दुनिया किस दृष्टि से देख रही है, उनके शौर्य और पराक्रम को। निशा सिद्धू जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। मैं कह सकती हूँ कि हम लोग अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि अभी सुनीलम कह रहे थे कि संघर्ष हम भी कर रहे हैं और लंबी लंबी सजाएं भी हो रखी है। पर सलाम करेंगे हम नरगिस को। ये जो नोबेल पीस उनको मिला है, ये हम सब औरतों की हौसला अफजाई करता है, हमारी हिम्मत बढ़ाता है, क्योंकि हम औरतों को कभी भी कुछ भी आसानी से तो मिलता नहीं है। हर चीज के लिए, हर बात के लिए, हर जकड़न को तोड़ने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। हमने उनका नोबेल पीस अवार्ड सुना और सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, होना भी चाहिए। क्या उसकी बाकी संघर्षों के साथ जेल और कोड़ों की सजा को अगर एक साइड में भी रख दें, तो क्या जितने मूवमेंट्स थे उसके जीवन के, जो वो जी नहीं पाई, अपने परिवार से दूर थी। मैंने आज कहीं पढ़ा था कि 1 साल से उन्होंने अपने बच्चों से फोन पे बात नहीं की है। हाँ? साथ नहीं रह पाए हैं परिवार के साथ। ये कोई आसान नहीं है। अपने मन को कितना कठोर किया होगा, कितनी बार अकेले में बैठ के रोई होगी, कितना घबराई होगी, क्या क्या नहीं उन्होंने फेस किया होगा। तो वो अपने जीवन के जितने खास पल थे उन सब से वो वंचित रही हैं, दूर रही हैं। तो इसलिए बाकी संघर्षों के साथ, उनके साथ हो रही हिंसा के साथ कोड़ों की सजा पाना, और किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर मैं समझती हूँ कि सबसे कठोर सजा मानी जाती है, तो उसको भी वो पार कर गई, झेल गई उसको भी। जेल के अंदर सब कुछ तो आसान नहीं रहा होगा, तो वहां पे भी सब बर्दाश्त किया होगा। तो उनकी बहादुरी को हम लोग बिल्कुल सलाम करते हैं, दाद देते हैं कि उनके जैसा बनना कोई आसान काम नहीं है। और उन्होंने बहुत सारी औरतों के जो जकड़न में जकड़ी हुई हैं, उनके लिए रास्ते खोल दिए हैं कि घबराना मत, वक्त आएगा, आप लड़िए, आगे बढ़िए और आप हासिल कर पाएंगे जिस मकसद को आप जी रहे हैं। और हम अपने मुल्क की बात करें तो जहां कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है, तो लगता है कि हमारे अपने देश के अंदर वो लोकतंत्र बचा हुआ है, जहां उनकी जुबानें बंद की जा रही हैं। वहां हिजाब और बुर्के की संघर्ष है, पहना जाए या ना पहना जाए, बाल रखे जाएं या ना रखे जाएं, कटाए जाएं या क्या किया जाए। लेकिन हमारे अपने मुल्क में तो आज हर चीज के लिए संघर्ष शुरू कर दिए कि आप नागरिक हैं या नहीं है, इस पे भी प्रश्न चिन्ह है। आप बोलेंगे तो कब सडिशन लगे, कब कोई और धारा आपके ऊपर लग जाए वो नहीं मालूम। आपको कब नहीं, यही नहीं पता कि कब आपके ऊपर ईडी की सीडी लगा के तो वो लोग कर जाएं। कुछ भी हो सकता है, सरकारें कुछ भी आपके साथ कर सकती हैं। आप सफर कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम है कि आपके हत्या भी हो सकती है, भीड़ तंत्र आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो वो लोग जो संघर्षवादी हैं, संघर्षशील हैं, संघर्ष करते हैं, मुझे लगता है कि उनको हिम्मत दी है नरगिस ने, उनकी हौसला अफजाई की है और उनको एक राह दिखाई है। 31 साल कम नहीं होते जीवन के जो आपने जेलों में बिताए हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम भारत का महिला आंदोलन, भारतीय महिला फेडरेशन तो इस बात का खुले दिल से स्वागत करता है और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, सलाम देता है। और निश्चित तौर पे बहुजन संवाद जो है, जिन्होंने आज इस पे चर्चा छेड़ी है, तो मैं समझती हूँ कि ये
बिल्कुल सही समय था कि इस मुद्दे पे बात की जाए, लोग चाहे कुछ भी कहें। और कभी कभी क्या पिछले 2 दिन से यही सोच रही हूँ कि क्या गांधी जी को तो जो अहिंसा के पुजारी थे, शांति के पैरोकार थे, तो शायद सुनीलम जी अगर मैं सही कह रही हूँ तो उनको तो कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। राष्ट्रपिता का दर्जा हमारे मुल्क में और दूसरे देशों के अंदर भी उतना ही सम्मान के साथ देखा जाता है कि वो अहिंसा के पैरोकार थे। पर नोबेल पुरस्कार तक तो वो भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो उसमें नरगिस को ये अवार्ड हासिल करना, जेल में रहते हुए हासिल करना, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ ईरान, पूरे देश, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के अंदर हम औरतों का बहुत हिम्मत बढ़ाया, तो लाखों सलाम की वो हकदार है।